Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept duties of secretary regarding board meeting. यानी कि जब बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है उस समय जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको किन किन पर्टिकुलर ड्यूटीज़ को फुलफिल करना होता है या क्या प्रोसीजर उसे फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग, बिफोर द बोर्ड मीटिंग एंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। इसके रिगार्डिंग हम आज के टॉपिक में प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इंडिकेट द ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, सेकेंड इंडिकेट्स ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग एंड थर्ड इंडिकेट्स ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग। तो हम पहले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले सेक्रेटरी को किन किन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना होता है। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज टू फिक्स द डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग को फॉलो किया जाने वाला है उसके रिगार्डिंग डेट, टाइम, प्लेस और एजेंडा को फिक्स किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन के कंसल्टेशन के बेसिस पर। और अगर आर्टिकल ने अथॉरिटी प्रोवाइड कर रखी है तो उस केस में जो सेक्रेटरी है वो बोर्ड के किसी भी डायरेक्टर के रिक्वेजिशन के बेसिस पर मीटिंग को कॉल कर सकती है। बट इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, तब इस पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली ड्यूटी सेक्रेटरी की बिफोर द मीटिंग। सेकेंड ड्यूटी इज टू सेंड नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग टू ईच डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको नोटिस, यानी कि मीटिंग के रिगार्डिंग, बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस को भेजना और उससे रिलेटेड एजेंडा को हर डायरेक्टर के पास अवेलेबल कराना। इसके लिए उसे प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है, उसे हर डायरेक्टर तक मीटिंग से पहले उसको भेज देना होता है। तीसरी ड्यूटी रहती है इसके अंदर टू इश्यू इन्विटेशन लेटर्स टू स्पेशल इन्वाइटीज़, मतलब स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी इन्विटेशन लेटर को इश्यू करना, ये भी इसी की ड्यूटी रहती है। अब ये स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोलर है, कंपनी का चीफ अकाउंटेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ऑडिटर्स हैं कंपनी के, सॉलिसिटर्स हैं। जो भी स्पेशल इन्वाइटीज़ है जिनको स्पेशली मीटिंग में कॉल किया जाता है फॉर डिस्कसिंग द मैटर रिलेटेड टू द बिजनेस, इन्हें या तो कंप्लीट मीटिंग को अटेंड करने के लिए कॉल किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, या फिर मीटिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट को इनवाइट करने के लिए इनको इनवाइट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि मीटिंग में किस तरीके के बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। जो नेचर है बिजनेस का जो ट्रांजैक्ट किया जाएगा मीटिंग में, ये डिसाइड करेगा कि जो स्पेशल इन्वाइटीज़ है उनको फुल मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है या मीटिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी इज टू इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग इफ इट इज प्रपोज टू रिकमेंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड देयर एक्ट। यानी कि अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई भी प्रपोजल फॉलो किया जाना है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करे कि बोर्ड मीटिंग किस दिन होने वाली है। उस स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ पर कंपनी लिस्टेड है उस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना बोर्ड मीटिंग की डेट के बारे में, ये ड्यूटी किसकी रहती है, सेक्रेटरी की रहती है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज टू मेंटेन द डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक, यानी कि मीटिंग में किन किन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स ने पार्टिसिपेशन लिया या कौन कौन से डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहे, उसके लिए डायरेक्टर्स की अटेंडेंस बुक को मेंटेन करना, ये भी सेक्रेटरी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ड्यूटी रहती है। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इज टू कीप रेडी पीरियोडिकल फाइनेंशियल एंड वर्किंग रिटर्न्स showing up to date position of the company relating to its financial and other activities, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल और अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पीरियोडिकल फाइनेंशियल एंड वर्किंग रिटर्न्स को रेडी रखना होता है उसे, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप के पीरियोडिकल फाइनेंशियल और वर्किंग रिटर्न्स को उसे रेडी फॉर्म में रखना होता है, ये उसी की ड्यूटी है, रेडी फॉर्म में
इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू हैव इन रेडीनेस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंडिंग ट्रांसफर्स एंड द रेलिवेंट शेयर सर्टिफिकेट्स फॉर सीलिंग एंड साइनिंग। यानी डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या पेंडिंग ट्रांसफर्स हैं या कोई भी रेलिवेंट शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जिन पर प्रॉपरली सीलिंग होनी है, उन पर डायरेक्टर्स के साइन होने हैं, उनको उसे रेडीनेस फॉर्म में रखना है, यानी कि बिल्कुल अप टू डेट रखना है कि जब मीटिंग हो तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स को उनके सामने प्रेजेंट किया जाए और उनको प्रॉपर सीलिंग करते हुए उन पर प्रॉपरली डायरेक्टर्स के साइन कराए जाए। ये भी ड्यूटी किसकी है? सेक्रेटरी की। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू कीप रेडी द बैंकर्स passbook, certificate of cash balances, the minute book of the board meetings, copies of memorandum and articles of association and all the relevant documents। यानी कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, बैंकर्स की पासबुक है, कैश बैलेंस का सर्टिफिकेट है, जो कैश बैलेंस है कंपनी का उसका सर्टिफिकेट, कंपनी के बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपीज़ हैं और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मीटिंग में रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस बाय द डायरेक्टर्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, बिल्कुल प्रिपेयर रखना कि जब डायरेक्टर्स मीटिंग के दौरान मांगे तो तुरंत उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए जाएं। तो इसी वजह से इसको रेडीनेस फॉर्म में रखना, ये भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की रहती है। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट टू बी सर्व्ड एट अ सुटेबल टाइम। यानी कि जब मीटिंग चलेगी तो मीटिंग के दौरान किसी भी पर्टिकुलर सुटेबल टाइम पर डायरेक्टर्स के लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना, ये भी सेक्रेटरी की ही ड्यूटी रहती है। क्लियर? इसके साथ साथ ये एंश्योर करना कि जो बोर्ड रूम है, बोर्ड रूम का मतलब जहां बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, हेल्ड होगी, वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है? उसे लाइटिंग को चेक करना है, एयर कंडीशनर को चेक करना है, जो नेसेसरी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको चेक करना है, और जो स्टेशनरी की सप्लाई है उसकी एडिकेसी होनी चाहिए, इसको भी उसे चेक करना है। और ये इंश्योर करना है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग को हेल्ड करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। वो सारे अरेंजमेंट्स उसको प्रॉपरली बोर्ड रूम में अरेंज करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी है सेक्रेटरी की इसके अंदर to make necessary arrangements for the needs and convenience of directors and other persons attending the meeting। जो पर्टिकुलर पर्सन्स या डायरेक्टर्स, पहले तो हम बात करेंगे डायरेक्टर्स की, और जो अदर पर्सन्स हैं जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस ना हो और उनकी नीड के अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स हों, इसका भी पूरा ख्याल रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी को सारे अरेंजमेंट्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। Next one is to take care of accommodation and transport facilities for out station directors if so requested। क्या होता है, कभी कभी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं जहां उसका रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें बाहर से आना होता है, दे आर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन। तो उस केस में वो डिमांड करते हैं, अगर वो डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एकोमोडेशन की फैसिलिटी चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए जिससे कि वो राइट टाइम पर राइट डे में बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सके, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स को फॉलो करना, ये भी जो ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्रेटरी की ही रहती है। ओके। एंड द लास्ट ड्यूटी बिफोर द मीटिंग of the secretary is to make arrangement for payment of sitting fee and reimbursement of other expenses incurred in connection with attending the meeting। यानी कि जो डायरेक्टर्स मीटिंग को अटेंड करते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करने के वजह से उनके जो भी रिइंबर्समेंट बनते हैं, जो भी उनकी सिटिंग फीस है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस को फॉलो किया है उसके पेमेंट के लिए अरेंजमेंट करना, ये भी ड्यूटी किसकी है? सेक्रेटरी की है। ओके। ये तो बात हो गई बिफोर द मीटिंग की। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि जब मीटिंग फॉलो हो रही है, जब मीटिंग चल रही है उस समय क्या क्या ड्यूटीज़ आती है सेक्रेटरी की। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक। सबसे पहले तो जो उसने डायरेक्टर्स की अटेंडेंस बुक मेंटेन कर रखी है उसमें उसे सारे प्रेजेंट डायरेक्टर्स के सिग्नेचर को लेना होता है।
जिससे ये एंश्योर हो सके कि कौन कौन से डायरेक्टर्स ने उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड किया। दूसरी ड्यूटी रहती है उसकी चेयरमैन को हेल्प करना, ये डिसाइड करने में या डिटरमाइन करने में कि मीटिंग का कोरम कंप्लीट हो चुका है। तो मीटिंग के कोरम को डिटरमाइन करने में चेयरमैन की हेल्प करना, ये उसकी सेकेंड ड्यूटी रहती है। मीटिंग के नोटिस को प्रॉपर वे में बोर्ड मेंबर्स के सामने रीड करना, ये भी उसकी ड्यूटी रहती है। इसके साथ साथ अगर कोई डायरेक्टर लीव पर है और उसके रिगार्डिंग उसने कोई रिक्वेस्ट फॉलो की हुई है लीव के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग को फॉलो करना और उसकी रिपोर्टिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये भी उसकी ड्यूटी रहती है सेक्रेटरी की। नेक्स्ट वन इज द टू रिपोर्ट एनी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी आइटम ऑफ द एजेंडा रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर से एजेंडा रिसीव किया गया है तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम के इंटरेस्ट में अगर किसी भी आइटम में अगर डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करते हुए उसकी रिपोर्ट को अटैच करना, यह भी ड्यूटी रहती है सेक्रेटरी की। नेक्स्ट वन इज टू रीड द मिनट्स ऑफ द लास्ट बोर्ड मीटिंग एंड गेट देम साइंड बाय द चेयरमैन आफ्टर द सेम हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग आज की डेट में कंडक्ट की जा रही है उसमें लास्ट मीटिंग में जो मिनट्स बुक में मिनट्स को रिकॉर्ड किया गया था लास्ट बोर्ड मीटिंग के, उनको रीड करना बोर्ड मेंबर्स के सामने उस पर्टिकुलर मीटिंग में और उन्हें चेयरमैन से साइन कराना। साइन तब कराया जाता है जब मीटिंग में उन मिनट्स को प्रॉपर अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उन मिनट्स को चेयरमैन से साइन करा के प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये भी जो ड्यूटी है वो किसकी है, सेक्रेटरी की है। नेक्स्ट वन इज द टू असिस्ट द चेयरमैन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू द डायरेक्टर्स व्हेन रिक्वायर्ड, चेयरमैन को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उसे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना जब उसे उसकी रिक्वायरमेंट है मीटिंग में तब। तो इसमें हेल्प करना चेयरमैन को, ये भी ड्यूटी किसकी रहती है, सेक्रेटरी की रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू असिस्ट द चेयरमैन बाय प्रोवाइडिंग रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन ऑन एनी पॉइंट ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि जब प्रोसीजर चल रहा है मीटिंग में, मीटिंग ऑन है, द मीटिंग इज गोइंग ऑन, और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट चेयरमैन की तरफ से फॉलो की जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने की ड्यूटी सेक्रेटरी की रहती है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द टू टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, जो भी प्रोसीडिंग्स फॉलो की जा रही हैं मीटिंग के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग नोट्स को फॉलो करना, जिससे कि फ्यूचर में मिनट्स मीटिंग के तैयार किए जा सकें और उसको मिनट बुक में रिकॉर्ड किया जा सके। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग द मीटिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स फॉलो किए जा रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, उसके रिगार्डिंग नोट्स उसे फॉलो करने होते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद क्या क्या ड्यूटीज़ रह जाती है उसकी। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज़, जब मीटिंग कंक्लूड हो जाती है उसके कंक्लूजन के बाद जो उसने मीटिंग के रिगार्डिंग या मीटिंग की प्रोसीजर के रिगार्डिंग नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन नोट्स के बेसिस पर मीटिंग के मिनट्स को प्रिपेयर किया जाता है और उसे बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक में एंटर कर दिया जाता है बाय द सेक्रेटरी आफ्टर द मीटिंग। सेकेंड ड्यूटी रहती है इसकी, टू नोटिफाई डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड सो ऑन अबाउट एनी डिसीजन अफेक्टिंग देम और ऑन विच दे हैव टू टेक सम एक्शन। जब मीटिंग में डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान सेक्रेटरी को ये इन्फॉर्म किया गया है कि उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जिसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया गया है और जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में मैसेज कन्वे करना, जिससे कि वो प्रॉपरली उस पर एक्शंस को फॉलो कर सके। ये नोटिफिकेशन भेजना किसकी ड्यूटी है, सेक्रेटरी की। थर्ड वन इज द टू कैरी आउट द डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मेंबर्स द्वारा जो भी डिसीजंस फॉलो किए गए हैं, कैरी आउट किए गए हैं, जो भी ऑर्डर्स कैरी आउट किए गए हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कराना, ये भी काम कंपनी सेक्रेटरी का रहता है। और इसके साथ साथ
टू मेक नोट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस डेफर्ड फॉर फ्यूचर मीटिंग, यानी फ्यूचर मीटिंग में अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड किया जाना है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा हो, उसके रिगार्डिंग नोट फॉलो करना, ये भी ड्यूटी सेक्रेटरी की ही रहती है. सो दीज ऑल आर द ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी. थैंक यू.